बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। शेराकोट के इलाके में अभी हम मौजूद हैं। ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कत्ल हो चुका है। एक 60 साल बुज़ुर्ग को तशद्दुद किया गया है। तशद्दुद किसने किया है, क्या जुर्म है उसका कि उसकी उम्र का लिहाज नहीं किया गया। उनके लवाहिकीन यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, उनकी फ़ैमिली से जानते हैं कि उनके क्या मसले थे। कोई ऐसा काम कि उनका उम्र का लिहाज नहीं किया गया, कौन लोग थे, उनको लेके गए, कहाँ पे उनको मारा गया, सारी तफसील इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, मुझे ये बताएं कि आपके भाई के साथ जो तशद्दुद हुआ है पुलिस वालों ने किया है, किस बेस पे किया है? क्या वो कोई दहशतगर्द है, कोई नशा बेचता है, क्या था? कुछ भी नहीं, आप सारे मोहल्ले से पूछ लें। अगर आप लोगों को कोई भी बता देगा हमारे भाई के बारे में तो हम आपसे खुल के बात करेंगे। कुछ नहीं वो करता था, वो तो बीमार था, वहाँ पड़ा रहता था। ये आए उठा के ले गए, इन्होंने ऐसा मारा है कि सारा उसके पाँव नीले कच कर दिए, मार मार के मांस भी उठा दिया। कौन थे ये आदमी? वो उसके नाम जी पुलिस वाले, शेराकोट पुलिस वाले नहीं है, उन्होंने मारा है। इधर से पकड़ के लेके गए हैं उसको, कुत्ते की तरह लेके गए हैं। जाके उसने कहा मैं हार्ट का मरीज़ हूँ, स्टड उसको पड़े हुए थे, शुगर का वो मरीज़ था। वो इनकी मिन्नतें करता रहा है कि मुझे ना मारो, मैं बीमार बंदा हूँ, मुझसे क्या लेना, मेरा कसूर तो बताओ, क्या मेरा कसूर है। लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी। जब लेके गए घर में कौन कौन अफराद मौजूद थे? घर में सारी लेडीज़ थी, यानी कि चले गए अंदर। लेडीज़ को भी गालियाँ निकाली हैं उन्होंने, उनको भी बेइज्जत की है, बदतमीजी की, इतनी इतनी गंदी गालियाँ निकाली हैं। पुलिस वाले बेचारा आगे जाके खड़ा हो गया कि ये बताओ कि तुम किस वजह से आए हो, यानी कि तुम्हारे पास वो कागज़ है अंदर जाने के या घुसने या किसी को पकड़ने के हैं तो हमें बताओ फिर। हाँ हाँ हाँ, तो आगे खड़ा हुआ तो उसको ही ले गए, कह रहे चलो तू ही सरबराह ना इसका घर का, तू ही चल आगे चल। सर वो जो पानी वाला पाइप है ना, उसके आगे उन्होंने कील लगाया हुआ था स्टील का, और वो इतना तशद्दुद किया है कि उसकी जो है ना हाथ पे और ये जो पाँव है ना उसमें सुराख हो गया। 60 साल उनकी एज है। पुलिस का डंडा या नॉर्मल किसी का भी डंडा लगा लेना, मुझे भी मारेंगे, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इतना लिहाज कर लेते, उनकी एज का लिहाज कर लेते हैं। किया उन्होंने। और जैसे थे तो वो यही कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मेरा कोई गुनाह नहीं। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा गुनाह है, तुम उसका ताया है ना, इसलिए तुम्हें हमने तुम पकड़ा है ना, तो तू नहीं बताएगा वो कहाँ है। उसने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन ये लगातार मारते रहे हैं। सर ये किनका कह रहे हैं कि तू ही पकड़ाएगा? वो इसी हमारा भाई है। जो बात है ना वो क्लियर करते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, ना झूठ की बिना पे हमने चलना है। वो मेरा भतीजा था, उसने एक दो काम गलत किए हैं, हम ये नहीं कहते कि नहीं किए। वो उसको पकड़ने के लिए आया था, उसको पकड़ के ले भी गए हैं, लेके गए हैं, बाद में उसको इधर आके उन्होंने छोड़ दिया। वो भाग गया है, वो चला गया। लड़के को छोड़ दिया? हाँ, खुद ही छोड़ा उन्होंने। वो लड़का भाग गया, यानी कि चला गया। इसको कहते तू, इसने कहा ना कि उसका कसूर बताओ क्या है। उन्होंने कहा ये ऐसे करता वैसे करता। उसने कहा कि नहीं ये कुछ भी नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा चल फिर तू आगे लागे, तू इनके आगे होता है ना, हम तुझे आगे लेके चलते। ये मेरा भाई जिसको मारा है इन्हें। ये हैं वो, और डेथ से 2 दिन पहले की है, और वो खुद अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अच्छा ये लास्ट में बयान उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है? जी तो नाज़रीन, ये जो लास्ट पे उनका एक बयान था वो वाला हम आपको ना दिखाते भी हैं, सुनाते भी हैं। ASI इसरार है कोई, सब इंस्पेक्टर है इसरार, और ASI है वो, उसका नाम है फयाज। और जब इसकी हालत हो गई है ना बाहर, तो फिर यहाँ पे छोड़ गए हैं उसको लावारिस। अच्छा ये तशद्दुद कहाँ पे, थाने के अंदर किया है कि यहाँ पे मोहल्ले में? नहीं, ये थाने में ले गए हैं, पता ही नहीं कहाँ पे रखा है उसे। पता तो हमें तब चला है जब वो यहाँ पे उसको फेंक के चले गए हैं, और रात को 2:30 बजे फेंक के गए हैं। तशद्दुद करने के बाद फेंक के गए हैं? अच्छा मेरी बहन, जब लेके गए हैं तो आप लोग थाने में गए हैं, कुछ जाके पूछा नहीं आपने? हाँ गए हैं, पूछा है, हमने करवाई है, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। ये टांगे देख ले, आप खुद ही देख क्या उन्होंने। नाज़रीन ये देखें, ये तशद्दुद किया उन पे। सारी नफरी आई है, SP साहब आए हैं, DSP साहब आए हैं, SHO 4-5 आए हैं,
उन्होंने हमें यही कहा जी आपको इंसाफ मिलेगा। तो अब हमें पोस्टमार्टम के लिए भी हमारे से जो काम है वो सारे रोके जा रहे हैं। अब अल्लाह ही है जो हमारी मदद अच्छा, अभी उनकी तदफीन नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं, अभी वो पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को उन्होंने रखा हुआ है वहाँ पे। तो अभी हमारे मुज़ाकरात ही चल रहे हैं, अब देखें कि क्या होता है। हमारी बात नहीं सुन रहे। ये जी इस बच्चे पे तशद्दुद किया गया है, ये मौके पे मौजूद था। आपको किसने मारा? प्याज पट्टी था ASI इंचार्ज है, सब इंचार्ज है इन्वेस्टिगेशन। जैसे कोई मसला नहीं, जैसे मेरे ताए को ले गया वैसे मुझे ले गया। किसी को भी नहीं छोड़ा? नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ा। अगर यहाँ पे कोई और लोग मौजूद होते उनको भी? हाँ जी, और कोई है नहीं था। ये देखें, और कोई है नहीं था, इसलिए इसको भी ले गए हैं। आपको भी लेके गए? क्यों? इसको भी मारा है उन्होंने। भजन की ऐसा किहड़ा तुसी घर दे विच की रखिया है कि जेड़ा कोई ਤੁਹਾਡਾ घर दा बंदा बच्चा तक नहीं छड़िया उन्होंने? कुछ भी नहीं रखा। इस बच्चे को भी लेके आए हैं ना, तो वो कहते हैं ना ईंट खूह में जाएगी तो सूखी वापस नहीं आएगी। तो इसको भी कुछ दे के लेके आए हैं, इसको भी लेके आए हैं, कुछ दे के लेके आए हैं। अब ये तो एक जरिया बन गया कारोबार का। तकरीबन 50,000 रुपया इन्होंने दिया वहाँ पे, तो फिर जाके ये बच्चों को जायज़ दे के हैं। भतीजे की वजह से उसको वो लेके गए हैं तफ्तीश करने के लिए। एक तफ्तीश होती है, बिठा के उसको पूछो कि आपका ये भतीजा ये काम किया है उसने, तो वो हमें उसका पता बताओ वो किधर है। वो कह रहा है कि हमें पता ही नहीं है। ये मैं उसके बच्चे की मैं वालदा हूँ, जिसकी वजह से ये वक़्वा मेरे साथ ही हुआ है। पुलिस आई है, ये असर और मगरब के दरमियान आई है, सब्जाजात से आई है। फिर वो आप उधर खड़े हो गए, पुलिस वाले 7-8 मुलाजिम हैं, लड़के को मेरे को अंदर भेज दिया है। कहते अपने घर से मोबाइल लेके आ और हमें बंदे पकड़वा। ये पुलिस वाले कह रहे हैं? पुलिस वाले खुद कह रहे हैं। उन्होंने बोला कि मुझे अपना बेटा दो, मैं इससे 2 बंदे पकड़वा लूँ, फिर ये हम इसको खुद छोड़ देंगे। मैंने बोला भाई वो आपके डर से भाग गया है, वो घर नहीं है। पुलिस वाले चले गए हैं। फिर आए रात को 3 बजे 10-15 मुलाजिम सिवर में आए, शेरा कोट के आए। उन्होंने कपड़े कुछ वर्दी पहनी, कुछ उन्होंने नहीं पहनी, कुछ पिस्तौलें ऐसे दरवाजे के साथ खटका रहे हैं। मेरी बच्चियाँ सोई हैं, उनको ऊपर से कपड़ा खींच के जगा रहे हैं। कभी कह रहे इस कमरे में चलो, शराब की इतनी स्मेल, अंदर आते ही शराब की इतनी स्मेल। कमरे में नहीं गए, फिर गाली गलौज किया उन्होंने। फिर वो बच्चे तो मेरे पहले ले गए थे, जेठ को भी पहले ले गए थे। बस ये इसी तरह इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया। रात को 3 बजे तो रेड का बनता ही नहीं है, कोई शर्म होती है ना। और शराब की हालत में आए हैं शेरा कोट वाले पुलिस वाले, और औरतें हैं घर में, किस हालत में, क्या मामलात हैं। और यहाँ पे इतना खौफ का आलम है कि यहाँ पे कोई सिक्योर नहीं। ये हमारे मुहाफिज हैं, DIG साहब, IG साहब। मुझे उन्होंने कॉल किया, मुझे कहा कि बेटा मुझे इतना मारा है, उल्टा लटका के मार के फिर गुजरांवाला लेकर गए हैं। बीमारी की हालत, एज का लिहाज भी नहीं किया, मुझे एज का लिहाज कोई शर्म नहीं आई उनको। इधर से गुजरांवाला सफ़र करवा के लेकर गए हैं, उधर जाकर रास्ते में मारते लेके गए हैं। उधर मेरी फुफ्फो रहती हैं, उधर गए हैं, फिर वापस लेके आए। इधर मेरे अब्बू, इधर मुझे ना ये दुकान वाले ने कॉल की है, इधर थड़े पे ना लेटे हुए हैं, तने तनहा, उनकी हालत गैर है। तो मुझे कह रहे हैं यार इनको बचा लो, आगे इनको हॉस्पिटल ले जाओ। अब आप देखें हम क्या तवक्को कर सकते हैं, ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं। इन्होंने इतनी दरिंदगी की है, मैंने कहता हूँ इंसानियत की इन्होंने हद ही ख़त्म कर दी है। हमारी सिर्फ यही इल्तिजा है, हाथ जोड़ के हम यही कहते हैं, जैसे हमारे अब्बू के साथ ये इन्होंने जुल्म किया है वैसे ही इनके साथ होना चाहिए, ताकि इनको इबरत का निशान बनाया जाए। हम अंदर वैसे बैठी हुई थी, दुपट्टे उतार के अंदर आ गए हैं, मुंह उठा के आगे से बदतमीजी की, गालियाँ निकाली उन्होंने। फैमिली से, लेकिन नहीं। हाँ, जैसे बैठते हैं बता रहे हैं यहाँ पे कि वो शराब के नशे में आए हैं। शराब के नशे में आए हैं, ऊपर से लड़कों को पकड़ के गलियों में मारा भी है। हमने मना किया है तो कह रहे हैं आपको भी मारेंगे, जो उनके रास्ते में। हाँ, सबको उन्होंने ऐसे ही कहा। ये TB का मरीज है, तो इसको उन्होंने इतना मारा पुलिस वालों ने। आपको भी मारा? हाँ, मुझे भी मारा। जी एक और आ गया, 2 पहले हैं बच्चे, तीसरा ये बच्चा है। आपको क्यों मारा जी? आए हैं तो मैं उधर बैठा, वो सामने कुर्सी पर, तो मुझे कहता तेरा भाई कहाँ? मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो इधर से घसीट के गली में लेकर जाके मारने लग पड़े। तो आपके वालिद साहब को भी? वाला साहब मेरे आए नहीं। ये मेरे बेटे हैं, इनके अब्बू नहीं है। जी मेरी बहन, मैंने कहा हमने खुद उनको इधर देखा है। उसने ये भी सारी बात बताई कि मेरा कसूर नहीं है, नहीं कसूर है, मैं बीमार हूँ, उनको शुगर है, उनको ऊपर से दमे का मसला। इस तरह तो रिमांड नहीं ना करते। ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरी गलती ज़रूर है, आप मुझे इसलिए लेके जा रहे हैं ताकि मुझे पकड़ेंगे तो दूसरे बहन भाई आ जाएंगे।
तो जब आपको पता है कि वो नहीं है तो फिर मारने का मतलब ही नहीं है। हम इसी गले एरिया में 13 साल हो गए मुझे रहते, मेरी इधर ही शादी हुई। सब देख रहे हैं, मोहल्लेदार भी बता रहे हैं कि कैसा उसका करैक्टर था या वो किस तरह का था। मेरा भाई बहुत अच्छा था, वो किसी को कुछ नहीं कहता था। उन्होंने जानबूझ के मेरे भाई को जाकर उनका ये हाल किया। कोई बात नहीं, ये हमारी भी झोली है, हमारी साथ चाहिए वो शराब खड़ा करें, हम भी वैसे ही मारेंगे जैसे उसने हमारे भाई को मारा, वैसे ही उसको। वो तो आगे भी मार था, स्टड उसे पड़े हुए थे, शुगर का मरीज बहुत था आगे। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि शेरा कोट के इलाके में अभी हम मौजूद हैं। 60 साल बुज़ुर्ग की जो है कैसे उनको यहाँ से लेके गए हैं और क्या उनके साथ किया गया है, तशद्दुद किया गया है जिन्होंने किया है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अगर इस एरिया में मज़ीद जो ऐसी है ना वो सिचुएशन पैदा ना हो, इनको तहफ़्फ़ुज़ मिले। ये अभी रात को सोएंगे ना, ये डर से यही सो ही नहीं सकते कि अगर ये सो गए हैं तो इधर से पुलिस वाला आ जाएगा, उधर से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको भी ऐसी ना हक लेके गए हैं और तशद्दुद करके मार दिया गया। कमेंट सेक्शन में आपने भी ज़रूर हमें अपनी राय से आगाह करना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।